नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, 7वें चरण की बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया 2022 को लेकर नई नियमावली तैयार हो गई है। अब इसी नियमावली के आधार पर आगे की बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूर्ण होनी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप भी 7वें चरण बिहार शिक्षक बहाली 2022 को लेकर इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती हेतु टीटी या फिर एसटीटी अंक पर 60% और एकेडमिक को 40% का वेटेज मिलेगा। और जितना आपका मेधा सूची तैयार होगा, यानी कि जितना आपका मेधा सूची बनेगा, उसी आधार पर अब आगे की शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूर्ण होनी है। तो आप सभी इतना समझ लीजिए कि 2022 का नई नियमावली जो है वो तैयार हो चुका है। जल्द ही कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। 7वें चरण की भर्ती प्रक्रिया से यह नियमावली जो है लागू हो रही है। तो इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक जरूर देखिए। जो 2020 के आधार पर बहाली प्रक्रिया हो रही थी, अब उसे पूर्णतः समाप्त किया जा रहा है। तो नई नियमावली 2022 का क्या फार्मूला है उसे भी आप एक बार समझ लीजिए। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब इसी फार्मूले के आधार पर होनी है। कक्षा 1 से 5 तक की बात करें तो मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण में कुल प्राप्त अंकों का योग निकाला जाएगा और उसमें 3 से भाग देने पर कुल मेधा अंक जितना आता है उसका 40% निकाला जाएगा। अगर मान लीजिए आपका मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण को मिलाकर 70% का वेटेज मिलता है तो इसमें 3 से इसका जो है आपका 40% निकाला जाएगा। यानी कि मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण को मिलाकर अगर आपका 70% मेधा बनता है तो इसका 40% निकाला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, सीटेट हो या बीटेट हो या एसटीटी हो, इसमें जो अंक आपका प्राप्त होगा उसका 60% निकाला जाएगा। 60% निकाला जाएगा, ठीक है। जो आपका सीटेट या एसटीटी या फिर बीटेट में आपका प्राप्त होगा उसका 60% और मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण का 40% निकाला जाएगा, ठीक है। और दोनों को जोड़कर जो फाइनल मेधा सूची बनेगी उसी आधार पर अब बहाली प्रक्रिया होनी है। तो ध्यान से आप सभी इसको समझिएगा। यानी कि मैट्रिक, इंटर, प्रशिक्षण का जो भी मेधा अंक बनता है उसमें 3 से जोड़कर भाग दिया जाएगा और जो अंक आपका बनता है उसका 40% लिया जाएगा और सीटेट, बीटेट, एसटीटी का 60% निकाला जाएगा और जो आपका मेधा बनेगा वो आपका फाइनल मेधा होगा। और अब इसी के आधार पर बहाली प्रक्रिया होगी। कक्षा 6 से 8 की बात करें तो स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग दिया जाएगा और जो अंक होगा उसका जो है 40% निकाला जाएगा, ठीक है। फिर एसटीटी, टीटी या फिर जो भी होगा सीटेट, उसका 60% निकालकर दोनों को जोड़कर जो फाइनल मेधा सूची बनेगी उसी आधार पर अब बहाली प्रक्रिया पूर्ण होगा। तो ये चीज़ें आप समझ गए। अब कक्षा 9 से 10 की बात करें तो स्नातक और प्रशिक्षण के प्राप्त अंक को 2 से भाग देकर उसका 40% निकाला जाएगा। फिर एसटीटी में जितना अंक प्राप्त होगा उसका 60% निकाला जाएगा। अब दोनों को जोड़कर जो आपका मेधा सूची बनेगा उसी आधार पर जो है आपकी बहाली प्रक्रिया होनी है। अब इसी तरीके से जो है कक्षा 12 में भी जो है शामिल किया गया है। अभी तक जो है किस फार्मूले पर बहाली होती थी आप सभी समझने का कोशिश कीजिएगा। जो 6ठे चरण की बहाली प्रक्रिया हुई है उसमें कक्षा 1 से 5 में मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण अंक का कुल योग निकालकर उसमें 3 से भाग देते थे और जो मेधा सूची बनता था वही आपका फाइनल मेधा सूची हुआ। अब प्लस में क्या होता था कि वेटेज भी मिलता था। अगर सीटेट में 55% से लेकर 70% के बीच अगर आपका अंक आता था तो उसमें आपका 2% का वेटेज मिलता था, लेकिन यहाँ पर 60% होगा, ठीक है। 60 से लेकर के 70 तक 2% का वेटेज मिलता था। 70 से 80 तक 4% और वहीं 80 से लेकर 90 तक 6% और 90 से लेकर 100 अंक तक का अगर सीटेट में मिलता था तो उस पर जो है 10% का वेटेज मिलता था, ठीक है। तो अब जो है ये प्रक्रिया पूर्णतः जो है समाप्त कर दी गई है।
अब यहाँ पर देखेंगे बस जो है कैबिनेट में जल्द ही ये प्रस्ताव जाएगा। 7वें चरण की शिक्षक भर्ती से ही ये प्रस्ताव जो है लागू हो जाएगा, यानी कि नियमावली 2022 जो है लागू हो जाएगा। अब इसी आधार पर आगे की बहाली प्रक्रिया होनी है। तो आप सभी जो है जो 7वें चरण में शामिल होने वाले हैं, सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप सभी को लाना होगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चाहे आपका एकेडमिक में अगर मान लीजिए कि 60% बनता था, ठीक है, तो इसका जो है 40% आप निकालेगा तो 2 4 2 5 10, 5 से काटिए, ये हो जाएगा 12 5 60, यानी कि आपका 24% जो है आपका आ जाएगा एकेडमिक से। अगर आपका अभी मेधा सूची 60% बनता है तो एकेडमिक का आपका कितना बन गया, 24 बन गया। अगर सीटेट में आपका जो है मान लीजिए कि 60% नंबर आ गया तो आपका वेटेज बराबर हो गया कितना, 84% हो गया। तो इस तरह से जो है जितना आप सीटेट में अच्छा अंक लाएंगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस पर हम डिटेल से वीडियो लाएंगे, आप सभी को अच्छे से उसमें समझ में आएगी कैसे जो है बहाली प्रक्रिया अब होनी है। तो इसमें जो है लगातार संशोधन ही हो रहा है। नियमावली 2019 का जो था उसमें भी संशोधन हुआ, उसके बाद जो है 2020 आया, उस पर 6ठे चरण की बहाली प्रक्रिया तो नहीं हो पाई, लेकिन 7वें चरण होनी थी। 7वें चरण होने से पहले जो है नियमावली 2022 संशोधित आ चुका है, जो कि पूर्णतः ही बदल गया है। तो इस पर आप सभी का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका कितना एकेडमिक मेधा सूची बनता था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप सीटेट पास हैं तो सीटेट में आपका कितना प्रतिशत बनता है, ये दोनों चीज़ें आप मेंशन कीजिएगा, जिससे जो है एक आंकड़ा मिल सके। आप सभी को हम कमेंट का रिप्लाई भी देंगे कि आपका अब के अनुसार मेधा सूची कितना बन रहा है। तो निश्चित रूप से आप सभी कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।